अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी प्रोडक्ट और डोमेन के प्राइस को अपडेट कर सकते हैं और साथ में हमारी परचेजिंग कॉस्ट क्या आ रही है और मिनिमम 1 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक हम डोमेन्स को कैसे ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन एनेबल हैं और उन एक्सटेंशन को कैसे एनेबल किया जाएगा और बल्क के अंदर उन एक्सटेंशंस के प्राइस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना डोमेन रीसेलर अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सेटिंग, मैनेज प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास सारी प्रोडक्ट जो हम सेल आउट कर सकते हैं वो आ रही हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। डोमेन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन के प्राइस आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कौन कौन सी एक्सटेंशन आपके पास अवेलेबल हैं और आप उनको सेल आउट करना चाह रहे हैं, ये सारी एक्सटेंशन आपके पास अवेलेबल हैं। जिसको आप सेल करना चाह रहे हो उसको सेल पे लगा दें और जिसको नहीं सेल करना चाह रहे हैं उसको डू नॉट सेल पे लगा दें। अगर कोई ऐसी एक्सटेंशन जो आपने ऑलरेडी सेल कर दी है और उसका नया ऑर्डर नहीं लेना चाह रहे तो उसको नो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके आई एग्री और सबमिट कर दें। हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए इसलिए वो यहीं पे स्टॉप हो गया, एरर दे दिया उसने। दोबारा नो न्यू ऑर्डर नहीं जा रहा। सेल पे अगर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद नो न्यू ऑर्डर तो नहीं जा रहा। एनीवे आप इसमें से अपनी सिलेक्शन करके इसको सबमिट कर दें। नेक्स्ट हम दोबारा डोमेन एंड प्राइसिंग पे आ जाएं। डोमेन रजिस्ट्रेशन, मैनेज प्राइसेस। यहाँ पे आपके पास दो टैब आ रहे हैं, एक कस्टमर और एक सब रीसेलर। हम इन दोनों के ऊपर सेटिंग तो सेम है, हम किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सब रीसेलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये राइट साइड में एडिट का बटन आ रहा है। तो ये .com डोमेन है, इसके एडिट पे हम क्लिक करते हैं। हमारी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो आ रही है 2650 रुपीज़ और हमारी जो रिन्यूअल कास्ट है वो ये है और ट्रांसफ़र ये है और रिस्टोरेशन कास्ट ये है। तो इसकी प्राइस हम 3000 करना चाह रहे हैं तो इसको हम 3000 कर देंगे। अपडेट प्राइसिंग कर देंगे। ये सिंगल डोमेन की प्राइस अपडेट हो जाएगी। अगर हम बल्क में डोमेन की प्राइस अपडेट करना चाह रहे हैं तो देन हम वापस चलते हैं डोमेन प्राइसिंग ओवरव्यू। सब रीसेलर हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेट प्राइजेज यूजिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन। इस पर क्लिक करें। मैं परसेंटेज के हिसाब से चाहता हूँ 15% जो मेरी परचेजिंग कॉस्ट है उसके ऊपर ये प्राइस अपडेट कर दे और रिस्टोर के ऊपर 30% अपडेट कर दे। राउंड ऑफ प्राइस तो मैं चाहता हूँ बिफोर डेसिमल ये वैल्यू को 0 कर दे। अच्छा, अब अभी भी ये बटन जो है ये सेव का नहीं आ रहा। हम यहाँ से कोई भी एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ सारी एक्सटेंशन के प्राइस के अंदर 50% ऐड अप कर दे, तो इसको आप सेव कर दें। यस, सेट माय प्राइस। तो ये प्राइस इसने सेट कर दिया। मोस्टली हम .com को देखते हैं कि .com हमारी परचेजिंग और सेलिंग कॉस्ट क्या आ रही है। ये आ रही है 3050 रुपीज़। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर 3000 हो जाए तो आप इस वैल्यू को कम कर लें। फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ 14% और दोबारा सेव करके चेक करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है 3020 रुपीज़ पे आ गई है। इसको और कम करेंगे तो प्राइस आपकी और कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर आप स्लैब्स भी बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर एक मेरे पास कस्टमर है उसने 50,000 डिपॉजिट कर दिया तो उसके लिए प्राइस जो है वो 3000 की बजाय 2900 आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्लैब्स बना सकते हैं। मैनेज स्लैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल 5000 या 50,000 रुपीज़ के ऊपर एक नई स्लैब बन जाए। फिर उसके ऊपर आपको अलग से प्राइस मेंटेन करने पड़ेंगे। हम फ़िलहाल बेसिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से कस्टमर के प्राइस अगर हम अपडेट करते हैं, कस्टमर प्राइसिंग में आ जाएँ तो कस्टमर प्राइसिंग में किसी एक डोमेन को हम एडिट करते हैं। कस्टमर के प्राइस में इसलिए एडिट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक प्राइस आ रहे हैं। तो इसको मैं करना चाह रहा हूँ 3500 रुपीज़ और ये एक छोटा सा डॉट आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और इसको ओके कर दें। तो ये क्या करेगा, 1 से 10 ईयर तक सब के ऊपर सेम प्राइस अपडेट कर देगा।
इसी तरीके से रिन्यूअल के ऊपर 3500 और ट्रांसफ़र के ऊपर 3500। इस सेटिंग को हम नीचे आए अपडेट प्राइसिंग कर देंगे। प्राइस हमारी अपडेट हो गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल वर्कस्पेस आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आप सेल करना चाह रहे हैं, न्यू ऑर्डर नहीं लेना चाह रहे हैं या डू नॉट सेल। तो अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं, सेल पे क्लिक करें या एग्री करें और सेव कर दें। फिर इसी की भी प्राइस इसी तरीके से आ जाएंगे जैसे डोमेन के आ रहे थे। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।